व्लादिमीर पुतिन का पलटवार, अमेरिका के नए प्रतिबंधों पर रूस के राष्ट्रपति का तीखा बयान। बोले, ये कदम उल्टा असर डालेगा। मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि वॉशिंगटन का ये कदम अनफ्रेंडली एक्ट है जो खुद अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन प्रतिबंधों से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया प्रभावित होगी। साथ ही में पुतिन ने माना कि इन पाबंदियों से कुछ असर तो होंगे, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा झटका नहीं पड़ेगा। उनके शब्दों को अगर साफ साफ डिकोड किया जाए तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये गंभीर है, असर होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको बता दें कि पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा जवाब दिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पुतिन को जल्द ही इन आर्थिक दर्द का एहसास होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूसी तेल की खरीद रोक दी है। और जी हाँ, बता दें कि ये फैसला तब आया जब अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सीधी पाबंदी लगाई। इन कंपनियों में सबसे अहम नाम रोसनेफ्ट ऑयल का है, जिसे अब अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी मार झेलनी पड़ रही। अमेरिका और यूरोप दोनों ने मिलकर रूस के तेल कारोबार पर शिकंजा कसने की नई रणनीति अपनाई है। तो देखिए, इन पाबंदियों का मकसद है कि रूस की युद्ध फंडिंग को रोकना और पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करना। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से मिले। ये मुलाकात ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ समिट के दौरान हुई। यूरोपीय नेताओं ने यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन को यूक्रेन की मदद के लिए नए वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने को कहा। योजना है कि रूस की जमी हुई संपत्तियों से मिले पैसों से यूक्रेन को 2 साल तक युद्ध ऋण दिया जाए। हालांकि साथ में आपको ये भी बता दें कि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला दिसंबर में होगा। इस पर यूरोपीय देशों में लंबी बहस चली, क्योंकि बेल्जियम ने आपत्ति जताई थी। बेल्जियम में रूस के केंद्रीय बैंक की सबसे ज्यादा संपत्ति जमा है, इसलिए उसका विरोध अहम माना गया। समिट को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने 2 टूक कहा। यूक्रेन को रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से हथियार खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन इन पैसों से अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों के साथ साथ अपने घरेलू हथियार निर्माण पर खर्च करेगा। साथ ही में ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को यूक्रेन के नए घरेलू लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि यह हथियार 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं बताया कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं या कुछ और। ज़ेलेंस्की के मुताबिक हम यूक्रेन में बने ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो 150 से 3000 किलोमीटर तक की रेंज में वार कर सकता है। इस बीच यूरोप में यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी फूट नजर आ रही है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने पश्चिमी देशों के कोएलिशन ऑफ द विलिंग पर तीखा वार किया। ऑर्बन ने आरोप लगाया कि ये देश यूक्रेन को हथियार, पैसा और सैनिक भेजकर जंग को लंबा खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश खुद को शांति समर्थक बताते हैं, वही युद्ध को और भड़का रहे हैं। इसी बीच रूस पर हवाई सीमा उल्लंघन का नया आरोप लगा है। नाटो सदस्य देश लिथुआनिया ने दावा किया कि 2 रूसी सैन्य विमान उसकी एयर स्पेस में घुस गए। लिथुआनियाई सेना ने बताया कि एक Su-30 फाइटर जेट और एक Il-78 रिफ्यूलिंग टैंकर उसकी सीमा में लगभग 700 मीटर तक घुस आए। सेना का कहना है कि दोनों विमान फ्यूलिंग ट्रेनिंग मिशन पर थे, लेकिन ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और रूस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन अब सवाल ये है, क्या पुतिन के ये सख्त मुद्रा और पश्चिम की ये आर्थिक चोटें रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के करीब ला पाएगी? आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।